बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शादात मलिक। नाज़रीन, कल हफ्ता वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के बाहर फिर अपनी असम्बली लगाने को तैयार है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एजेंडा भी जारी कर दिया है। ये एजेंडा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़्याल में वो लोग जो 8 फरवरी को फार्म 45 में जीत चुके थे, उन्होंने अपने उन MPs को हलफ के लिए पंजाब असम्बली के बाहर बुला लिया है। और उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर हलफ उठाया था वो फार्म 47 वाले थे, लेकिन असल जो जीते हुए लोग हैं वो फार्म 45 वाले हैं। हमने कल उनको हफ्ता वाले दिन सुबह 10 बजे पंजाब असम्बली के बाहर बुला लिया है और उनका हलफ होगा और हमारी नज़र में वही लोग जीते हुए। और इस इजलास का अगला एजेंडा ये है कि जी ये इस इजलास में जो महंगे बिजली के बिल हैं उसकी मजम्मती करारदाद पास करेंगे। आटा, घी, चीनी, दालों वगैरह पर जो टैक्स लगाया गया है उस पर उसके ख़िलाफ़ एक मजम्मती करारदाद पास करेंगे। इसी तरह से तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगाया गया है उसकी एक मजम्मती करारदाद मंजूर करेंगे। इसी तरह से बानी चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई की एक करारदाद भी मंजूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MPA मियाँ एजाज शफी साहब का ये कहना था कि ये एजेंडा अब तक हमने जारी कर दिया है PTI के अरकान असम्बली को। इसके अलावा जब इजलास हमारा शुरू होगा तो हमारी पार्टी के जो MPs हैं वो उसी वक्त भी अगर कोई एजेंडा लाना चाहेंगे तो उसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया हुआ है कि जब तक उनके जो मुअत्तल अरकान थे उनको उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, मुबैना तौर पर अपोजिशन चैम्बर को जो स्पीकर साहब के कहने पर जो ताले लगाए गए हैं उसको नहीं खोला जाता, अपोजिशन चैम्बर को, अपोजिशन लीडर को वापस नहीं किया जाता, तो तब तक हम असम्बली के बाहर ही अपना एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया करेंगे और इस इजलास में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की करारदादें भी पास किया करेंगे। ये एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान असम्बली तक पहुँचा दिया है। और हम आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर असम्बली को एक ये भी दरख्वास्त दी है कि हमें असम्बली के अहाते में टेंट लगाकर अपना एक असम्बली इजलास मुनक्कद करने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त PTI के रुकन फ़र्क जमेद मून साहब ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई थी, लेकिन ताहाल उन्हें इस किस्म की किसी भी इजाज़त का जो है ना इजाज़तनामा नहीं मिल सका। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे पहले असम्बली के गेट के बाहर अपना इजलास मुनक्कद करती आई है, इस मरतबा भी वो अपने गेट के असम्बली के गेट के बाहर ही अपना इजलास मुनक्कद करेगी। उस इजलास में कल के इजलास में मज़ीद PTI क्या क्या एजेंडा लेकर आती है और क्या क्या नए मुतालबात करती है वो तो हम कल के इजलास में ही शरीक होकर अपने लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन और बिलखुसूस PTI के वर्कर्स तक लम्हा बलम्हा की सूरत हाल बताएँगे। और इसके साथ इस वक्त जो आपको पता है इशूज़ चल रहा है वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में अपनी एक एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती थी, लेकिन अशूरा मुहर्रमुल हराम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ये एहतजाजी तहरीक को मौखर कर दिया है। लेकिन जैसे ही अशूरा मुहर्रम अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर खैरियत से गुजर जाएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुल्क भर में एहतजाजी जलसे जुलूसों का ऐलान करेगी। हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक जलसा भी रखा हुआ था करनौल के मकाम पर, लेकिन वो इंतज़ामिया ने उनको आपको याद होगा क्योंकि मुहर्रम शुरू होने वाला था तो फिर इंतज़ामिया ने उनको वो जलसा की इजाज़त देकर वो इजाज़त वापस ले ली कि चूँकि अब मुहर्रम शुरू होने वाला है, लिहाजा मुहर्रमुल हराम का वैसे एक तक़द्दुस है, एक एहतराम है कि उसमें हर जमात वैसे ही हर किस्म की सियासी
जो सरगर्मियाँ हैं उसको मौखर कर देती है, मुअत्तल कर देती है, और फिर अशूरा मुहर्रमुल हराम के बाद हर सियासी जमात अपने अपने सियासी नज़रियाती इश्यूज़ के मुताबिक अपनी अपनी सियासत को आगे लेकर चलती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।